ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत स्वागत करती हूँ। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को शिवजी की पूजा के लिए सबसे उत्तम व्रत माना गया है। ये व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है और इस वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर दिन गुरुवार को रखी जाएगी। ऐसे में गुरुवार को यह व्रत होने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, बृहस्पति मजबूत होता है और जब बृहस्पति मजबूत होता है तो हमारे जीवन से हर तरह की परेशानियों का खात्मा होता है, क्योंकि बृहस्पति ही हमारे कुंडली में धन के कारक होते हैं। अच्छी संतान, अच्छी शिक्षा, सुखी दाम्पत्य जीवन, नौकरी, व्यवसाय और धन संबंधी सभी समस्याओं के लिए बृहस्पति ग्रह ही कारक होते हैं। अगर आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आप इस उपाय को शाम में प्रदोष कालीन मुहूर्त में करेंगे और अगर आप व्रत ना रखकर सिर्फ उपाय करना चाहते हैं तो आप सुबह नहा धो के शुद्ध होकर इस उपाय को करेंगे। इसके लिए अगर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो आप उस मंदिर में इस उपाय को कर सकते हैं, वरना अपने घर के मंदिर में भी पार्थिव शिवलिंग बना के कर सकते हैं। इसके लिए आपको भगवान शिव के समक्ष एक शुद्ध घी का दिया जलाना है और दिए के नीचे अक्षत का आसन देंगे। फिर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। इसके लिए आपको दो चीज चाहिए। पहले चाहिए एक लोटा शुद्ध जल और एक दूसरे लोटे में गाय का कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध कभी भी तांबे के बर्तन, तांबे के पात्र में नहीं रखेंगे, वरना वह अशुद्ध माना जाता है। और जो आप जल चढ़ाते हैं तांबे के पात्र से चढ़ा सकते हैं, वह बहुत शुभ माना जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और जिस लोटे में आपने शुद्ध जल लिया है उसमें 4 से 5 बूंद गुलाब के इत्र की मिलाएंगे और उससे भगवान शिव पर जलाभिषेक करेंगे। और जल अर्पित करते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जल चढ़ाते समय जल की धार टूटनी नहीं चाहिए और थोड़ा सा जल उस लोटे में बचा लेना है। इसी तरह जो एक दूसरे लोटे में जिसमें आपने गाय का कच्चा दूध रखा है उसमें 4 से 5 धागे केसर की मिलाएंगे और उससे भगवान शिव का अभिषेक ओम नमो भगवते रुद्राय नमः ऐसा बोलते हुए करेंगे। यह दोनों अभिषेक भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। जब आप भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करते हैं तो इससे हमारे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और इससे आपके इनकम, आय के मार्ग खुलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप भगवान शिव पर केसर चढ़ा रहे होते हैं तो इससे आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और फिर से आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, अच्छी संतान, अच्छा दाम्पत्य जीवन आपको प्राप्त होता है। जब आप भगवान पर इत्र चढ़ाते हैं, माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास होता है। धन, सुख, समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। और इसके बाद अष्टगंध लेकर भगवान शिव के ऊपर त्रिपुंड बनाएंगे। अगर आपको त्रिपुंड बनाना नहीं आता है तो आप गूगल पर या यूट्यूब करके त्रिपुंड कैसे बनाते हैं देख सकते हैं और उस त्रिपुंड के ठीक नीचे ओम लिखेंगे। इसके बाद 11 बेलपत्र लेंगे जिसमें आपने अष्टगंध से ही राम लिखा हुआ है, वह भगवान शिव पर अर्पित करेंगे और आज के दिन भोग में भगवान को खीर चढ़ाएंगे। यह सारे उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ यह सब बेहतरीन और अचूक उपाय में से एक है। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगा आप उसको जरूर से जरूर प्रदोष व्रत के दिन करें, या हो सके तो आप सारे ही उपाय को कर सकते हैं। यह आपके जीवन से जैसी भी समस्या हो, धन संबंधी, परिवार संबंधी, रोजगार संबंधी, संतान संबंधी, सबको दूर करके आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, खुशहाली, मानसिक शांति और तरह तरह के आय के मार्ग खोलेगा। इसीलिए गुरु प्रदोष का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बार प्रदोष व्रत के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें से सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों में अगर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है तो वैवाहिक जीवन में खुशियों का वास होता है और अविवाहितों का विवाह होता है। सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। गुरु प्रदोष व्रत 28 नवंबर के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त शाम के 5:36 पर होगा और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के 5:01 से 6:05 तक रहेगा और सौभाग्य योग शाम के 4:01 तक रहेगा और इसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। इन मुहूर्त में आप विधि विधान से
किसी भी उपाय को या भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को कर सकते हैं। और इसी के साथ राहु काल दोपहर के 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस बीच में किसी भी तरह का शुभ काम करना या कोई भी उपाय करना शुभ फलदायी नहीं माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनचाहा फल मिलता है। अविवाहितों का विवाह होता है और विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है। और पंचांग के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम 5:24 से लेकर शाम के 8:06 तक रहेगा। ऐसे में भक्तों को पूजा करने के लिए कुल 2 घंटे 24 मिनट का समय मिलेगा। तो गुरुवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत बहुत ही खास माने जाते हैं। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ भगवान विष्णु की भी असीम कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और इसी के साथ आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार इस दिन आप कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें। गुरुवार का दिन है तो पीली वस्तुओं का दान इस दिन जरूर करें, तो आपके जीवन में चल रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की प्रदोष व्रत की वीडियो, और इसी के साथ प्रदोष व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।